हेलो बच्चों। नाउ टुडेज टॉपिक इज टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे हमने पढ़ा, रिडॉक्स का मतलब होता है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। तो अगेन हियर वी हैव द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन: कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्रपोर्शनेशन। इन एग्जाम्पल्स में सब में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर साथ साथ हो तो दीज विल बी द रिडॉक्स रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जिसमें बच्चों दो रिएक्टेंट या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके अगर एक सिंगल प्रोडक्ट दे दें तो उस रिएक्शन को कहेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। वी विल डिस्कस दिस रिएक्शन। अ सिंगल प्रोडक्ट इज बीन फॉर्म्ड। डिकम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट होगा और एक से ज्यादा प्रोडक्ट होंगे। दिस कैन बी द रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहां पर जो एलिमेंट हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट एक की बढ़ेगी और एक की घटेगी। इट मीन्स वन गेट ऑक्सीडाइज एंड अदर वन विल गेट रिड्यूस। डिस्प्लेसमेंट में बच्चों ये जैसे एक एक्स वाई कंपाउंड है। लेट वी हैव this A compound जो reactant है, that is the stronger group that is replacing the X. So here we have the displacement reaction. X weaker group को हटा दिया किसने? stronger A group में। डिस्प्लेस करने वाला मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है। So we have two type of displacement reaction. One is metal displacement and the other one is non-metal displacement. non-metal XY में X non-metal भी हो सकता है जो कि किसी दूसरे stronger group metal से भी displace किया जा सकता है। Now the next one is disproportionation reaction. यहाँ पर बच्चों अगर कोई reactant है जिसकी oxidation state एक एवरेज है और प्रोडक्ट में वही दो डिफरेंट प्रोडक्ट के अंदर इंक्लूड होता है, एक में ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाती है और एक में ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हो जाती है। जैसे यहां पर कम हो गई और यहां पर बच्चों लेट इट इज 4 नाउ, ये बढ़ गई। तो सेम कंपाउंड व्हेन गेट ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस, इलेक्ट्रॉन ले ले तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इट विल इंक्रीज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। So if both the oxidation state of this reactant is possible, then such reaction is called as disproportionation reaction. Now let us understand these reactions by taking an example. तो पहले बच्चों combination reaction. Now बच्चों you can note down combination reaction क्या है? जिसमें two or more reactant combine to give a single product. जैसे बच्चों एग्जाम्पल लेते हैं, कार्बन सॉलिड कंबाइंस विद ऑक्सीजन गैस टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। या कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, ऑक्सीजन की भी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है। यहां पर बच्चों ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 और कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन जहां पर बच्चों ऑक्सीजन चेंज हो रहा है 0 to -2। इट मींस इसने इलेक्ट्रॉन लिए तो ये हुआ बच्चों केस किसका? रिडक्शन का। एंड कार्बन इज कन्वर्टिंग फ्रॉम 0 to +4, इसका मतलब इसने 4 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। तो दिस इज द केस ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। टेकिंग वन मोर एग्जांपल, 3Mg plus N2 gas gives Mg3N2 solid magnesium nitride। मैग्नीशियम एलिमेंटल फॉर्म में बच्चों अगेन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, नाइट्रोजन भी एलिमेंटल फॉर्म में। मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है और नाइट्रोजन की यहां पर बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट है -3। मैग्नीशियम 0 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है, इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। सो ऑक्सीडेशन, नाइट्रोजन इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन 0 to -3, so this one is reduction. So these are the examples of redox reaction
where one of the reactant get oxidized and other one get reduced. Now let us discuss decomposition reaction. जैसे हमने पढ़ा, this is the opposite of combination reaction. कॉम्बिनेशन में दो रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं, दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं टू प्रोड्यूस अ सिंगल प्रोडक्ट. यहां पर बच्चों एक आपका रिएक्टेंट है दैट इज डिकम्पोजिंग इनटू टू और मोर प्रोडक्ट. यहां पर जो वाटर है ये ब्रेक हो रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में. तो पहले डेफिनेशन लिख लो बच्चों. दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स द ब्रेकडाउन ऑफ ए कंपाउंड इनटू टू और मोर कंपोनेंट. मगर ये याद रखना बच्चों, one element get oxidizes while some other element get reduced. हाइड्रोजन यहां पर हमारा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ऑक्सीजन -2, और ये राइट साइड में बच्चों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म में है. तो हाइड्रोजन बच्चों -1 से 0 यानी ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, सो रिडक्शन. जबकि ऑक्सीजन -2 से 0, इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, oxidation. So this one is a redox reaction. Which redox reaction? Decomposition. आप बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट निकालकर इनको दिखाओ कैसे ये redox reaction है. सोडियम हाइड्राइड, इसको हम हीट करते हैं तो ये बनता है बच्चों सोडियम सॉलिड एंड हाइड्रोजन गैस. एंड द लास्ट एग्जांपल इज 2KClO3 on heating gives 2KCl and oxygen. Now pause the video and find the element undergoing change in oxidation state. या element जो oxidize और reduce हुआ. Now बच्चों check it. सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, हाइड्रोजन की -1. बच्चों ये हाइड्राइड है, मेटल के साथ कनेक्टेड था. सोडियम 0, हाइड्रोजन 0. तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लिया यानी रिडक्शन, और हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया यानी ऑक्सीडेशन. 2KClO3 में बच्चों 1 + x - 2 × 3 = 0. तो यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगी बच्चों +5. ऑक्सीजन की है -2, जबकि यहां पर पोटाशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 और क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 और ऑक्सीजन की 0. क्लोरीन की -1, ऑक्सीजन की 0. तो यहां पर बच्चों क्लोरीन जो है, एक बार चेक करते हैं बच्चों, 1 + x - 6 = 0. तो ये 5 करेक्ट है. +5 से +1 यानी 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा है. सो रिडक्शन, क्लोरीन का हुआ रिडक्शन. ऑक्सीजन हमारा -2 से 0 हो रहा है यानी यहां 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं. तो ये हो गया ऑक्सीडेशन. नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन. ऐसी रिएक्शन, a redox reaction in which the same element get oxidized and reduced. हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों यहां +1 है, ऑक्सीजन की -1 है. पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों -1 होती है. यहां पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, जबकि यहां पर 0 है. तो अगर हम यहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस देखें तो दिस इज द सेम एटम which is oxidized and reduced. -1 से -2 जाना, एक इलेक्ट्रॉन गेन करना. तो गेन करना क्या होता है बच्चों? रिडक्शन. -1 से 0 यानी एक इलेक्ट्रॉन लूज, तो ये हो गया बच्चों ऑक्सीडेशन. जब एक ही एलिमेंट अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ाता और घटाता है तो सच रिडॉक्स रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन. टेकिंग वन मोर एग्जांपल, phosphorus solid in basic medium in the presence of water converted into phosphine H2PO2-. फास्फोरस बच्चों यहां 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है. यहां पर चेक करते हैं बच्चों,
2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू -1। तो 2x बराबर 4, राइट में चला गया, 4 - 1 इज 3। मेकिंग वन मोर टाइम कैलकुलेशन, 2 प्लस एक्स माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू -1। तो x आएगा बच्चों, इट विल बी 1। तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस की हो गई 1। तो फास्फोरस ही हमारा -3 में कन्वर्ट हो रहा है, और यही हमारा बच्चों कन्वर्ट हो रहा है किसमें, +1 में। -3 मीन्स इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, रिडक्शन, और +1 मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, दैट इज ऑक्सीडेशन। नाउ द फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। YZ कंपाउंड में बच्चों Y को डिस्प्लेस कर दिया किसने, X ने। तो पहला केस बच्चों डिस्प्लेसमेंट का, मेटल डिस्प्लेसमेंट, एक मोर एक्टिव मेटल लेस एक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है। जैसे बच्चों अगर हम जिंक की रॉड कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं, तो कॉपर सल्फेट में बच्चों जो कॉपर आयन है वो डिस्प्लेस हो जाएंगे। जिंक विल गिव इलेक्ट्रॉन टू दिस कॉपर एंड दिस कॉपर विल डिपॉजिट ऑन द इलेक्ट्रोड। तो जिंक आ जाएगा, जिंक सल्फेट के साथ कंबाइंड हुआ जिंक, और कॉपर फ्री हो गया। सो हियर द मोर एक्टिव मेटल जिंक हैज डिस्प्लेस्ड द लेस एक्टिव मेटल कॉपर। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, टाइटेनियम क्लोराइड में अगर हम मैग्नीशियम डालें, तो मैग्नीशियम ज्यादा एक्टिव है, मैग्नीशियम विल फॉर्म द क्लोराइड MgCl2, और ये बच्चों जो टाइटेनियम है दिस विल गेट फ्री। तो इसको आप आगे लिख सकते हैं बच्चों प्लस में टाइटेनियम सॉलिड। So you can write a more active metal displaces the less active metal from its salt solution. Now let us discuss the final displacement, which is the non-metal displacement. Non-metal displacement में बच्चों जैसे पहला एग्जांपल है, कैल्शियम रिएक्ट कर रहा है वाटर से, दे रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। कैल्शियम हमारा 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और हाइड्रोजन जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में था दैट इज चेंजिंग इनटू 0, वो रिड्यूस हो रहा है। सो अगेन दिस वन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। टेकिंग वन मोर एग्जांपल ऑफ द नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, जिंक सॉलिड 2HCl aqueous, जिंक क्लोराइड H2 गैस। यहां पर बच्चों जिंक आया और हाइड्रोजन निकल गया, यहां पर हाइड्रोजन निकल रहा है बाहर। जिंक पहले यहां पर बच्चों 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, यहां +2 में है। यहां पर बच्चों हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, और यहां पर हाइड्रोजन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। टेकिंग द लास्ट एग्जांपल, 2H2O liquid plus 2F2 gas, 4HF aqueous plus O2 गैस। यहां बच्चों फ्लोरीन है जो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाता है। फ्लोरीन इज ए नॉन मेटल विच इज रिप्लेसिंग ऑक्सीजन। तो नॉन मेटल से नॉन मेटल का रिप्लेसमेंट है ये। तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखें बच्चों कैसे कैसे चेंज हो रही है। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर -2 है, जबकि यहां पर एलिमेंटल फॉर्म में 0 है। तो ऑक्सीजन का क्या हुआ बच्चों, ऑक्सीजन का हुआ ऑक्सीडेशन। फ्लोरीन यहां एलिमेंटल फॉर्म में है, फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों यहां पर 0 है, और जबकि फ्लोरीन यहां पर हाइड्रोजन फ्लोराइड में -1 ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी कर रहा है। तो यहां पर बच्चों इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो दिस वन इज द रिडक्शन प्रोसेस। तो यहां पर भी बच्चों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रहे हैं। सो दिस वन इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। बच्चों टॉपिक है अब द पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे आप देख सकते हैं यहां पर मैंने C3O2 एग्जांपल लिया और सिंपल मेथड से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली। कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर X मान लें
ऑक्सीजन की -2 है तो -2 इंटू 2 इक्वल टू 0, सो 3x विल बी इक्वल टू 4 एंड x विल बी इक्वल टू 4/3। तो यहाँ बच्चों हर एक कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज 4/3, इट इज इन फ्रैक्शन। तो अगेन कंफ्यूजन ये है बच्चों कि 4/3 इलेक्ट्रॉन कैसे लूज हुए, ये फ्रैक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों आई। तो बेसिकली ये पैराडॉक्स को सॉल्व करने का तरीका इनके कनेक्शन में छुपा हुआ है। जैसे बच्चों अगर मैं ये कहूं एक फ्लोरीन दूसरे फ्लोरीन से अगर जुड़ा है तो यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0। मगर जब ये फ्लोरीन हाइड्रोजन से जुड़ता है देन इट पुल्स इलेक्ट्रॉन एंड इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स -1। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है किसी भी एलिमेंट की that also depends on कि which other elements are connected to it। ऐसा भी पॉसिबल है कि जो एलिमेंट कनेक्टेड है अगर वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो उस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव आएगी। इफ द अदर एलिमेंट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द एलिमेंट पुल्स इलेक्ट्रॉन एंड एक्वायर्स नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस पैराडॉक्स को बच्चों हम इसके स्ट्रक्चर से सॉल्व कर सकते हैं। C3O2 यानी कार्बन सबऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का है। वन कार्बन इज सैंडविच्ड बिटवीन द टू कार्बन एटम। तो यहां पर बच्चों जो कार्बन एटम का एक्सट्रीम कार्बन एटम का एनवायरनमेंट है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द सेंट्रल कार्बन। नाउ दिस कार्बन इज कनेक्टेड टू ऑक्सीजन ऑन वन साइड, so this oxygen will pull both the electron and will acquire -2 चार्ज, और इस तरीके से इस कार्बन पे चार्ज क्रिएट होगा +2। बट इस कार्बन पे इस नियर बाय कार्बन से कोई चार्ज क्रिएट नहीं होगा क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। एंड द सेम थिंग इज विद द अदर एक्सट्रीम, बट द सेंट्रल कार्बन हैज 0 ऑक्सीडेशन स्टेट एज ऑन बोथ द साइड इट इज कनेक्टेड विद द कार्बन एटम। तो इस तरीके से बच्चों टोटल 4 ऑक्सीडेशन स्टेट 3 कार्बन में इक्वली डिवाइड नहीं हुई कि 4/3 4/3 4/3। This 4 is like +2 इधर और इसकी 0. So this way the 3 atom has got the +4 oxidation state. Similarly the paradox of tribromo octa oxide, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों ब्रोमीन की फ्रैक्शन में अगेन निकल रही है 16/3। It can be resolved by just looking at its structure. ब्रोमीन बच्चों यहाँ 3 जगह ऑक्सीजन से कनेक्ट हुआ है, ऑक्सीजन इज पुलिंग इलेक्ट्रॉन and these 3 oxygen atom will result in the development of +6 charge। ऐसे ही बच्चों राइट साइड में सेम एनवायरनमेंट है, इस ब्रोमीन से कोई डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना होने से कोई चार्ज डेवलप नहीं हुआ। नाउ द सेंट्रल ब्रोमीन विल क्रिएट +4 चार्ज क्योंकि इससे डायरेक्टली 2 ऑक्सीजन कनेक्टेड हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पुल कर रहे हैं। और इसी तरीके से बच्चों फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट टेट्राथायोनाइट आयन की जो कि 10/4 आ रही है सल्फर की, इसको हम इसके स्ट्रक्चर से देख सकते हैं। ये -2 ये -2, ये एक बॉन्ड है तो -1 और ये बन जाएगा बच्चों टोटल +5। और ऐसे ही बच्चों राइट साइड में सल्फर, ऑक्सीजन ने सिंगल बॉन्ड बनाया, इट विल पुल 1 मोर इलेक्ट्रॉन, दिस विल पुल 2 इलेक्ट्रॉन, दिस विल पुल 2 इलेक्ट्रॉन, और ये भी बच्चों +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का होगा। And these 2 sulfur atom which are in between, which has the sulfur atom on both of its side, will carry 0 oxidation states।